वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कई लोग मन में डाउट लेकर ये वैक्सीनेशन ले रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीनेशन की किल्लत भी देखने को मिल रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन लेने से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। अब उन सवालों के जवाब उन्हें मिले या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेली बज़ इंडिया की आज की इस रिपोर्ट में आपको उन तमाम सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया, तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि अगर उनको कोरोना वैक्सीनेशन लेना है तो वो कितने दिनों तक इन चीज़ों का सेवन ना करें। तो सबसे पहले तो हम यही गुजारिश करेंगे कि आप में से अगर कई लोग ऐसे हैं जो सिगरेट शराब का सेवन करते हैं तो वो उसे वैसे ही बंद कर दें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते भी हैं तो इसका जवाब ये है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो राय है उसी से जानकारी लेने के बाद हम ये सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं तो करीब वैक्सीनेशन लेने से 4 हफ्ते पहले तक आप इन्हें रोक दें और दूसरी डोज लेने से 4 हफ्ते तक इसे बंद करके रखें, क्योंकि शराब आपकी इम्यूनिटी को कम करती है। बीड़ी सिगरेट आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इनका सेवन करना आपके लिए हानिकारक है। अब दूसरा सवाल ये भी लोगों के मन में आता है कि अगर उनका होम्योपैथिक या एलोपैथिक इलाज चल रहा है तो क्या उन्हें वैक्सीनेशन लेते वक्त ये दवाइयाँ रोक देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। आपका जो भी इलाज चल रहा है, वैक्सीन लगवाने के लिए उसे रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक सवाल ये भी लोगों के मन में आता है कि क्या वैक्सीन लेने से पहले एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि अगर बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो वैक्सीनेशन को कुछ समय के लिए टाला जा सके। तो जो डेटा है उसके हिसाब से जानकारी ये मिलती है कि कोविड से उभरने के बाद लोगों के अंदर कुछ इम्यूनिटी बनती है। ये दोबारा कोरोना इन्फेक्शन के खतरे को कुछ कम कर देती है, मगर ये इम्यूनिटी हर किसी के लिए अलग होती है और इसीलिए अगर आपको पहले ही कोविड हो चुका है तब भी आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। एक डाउट और है जो लोगों के मन में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, वो ये, क्योंकि आजकल हमें मालूम नहीं चलता, बहुत माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं कोरोना के, कि क्या हम कोरोना पॉजिटिव है और हमें इस बात की जानकारी नहीं है और फिर भी हम वैक्सीन ले लेते हैं तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब किसी को कोविड वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये दिखाते हैं कि आपकी बॉडी वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन पैदा कर रही है। इनमें शामिल है थकान, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, बुखार आना, बाजू में जहाँ पर टीका लगता है वहाँ पर दर्द होना, लालपन या फिर सूजन के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स बस कुछ ही दिन रहते हैं और कुछ लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट्स होते ही नहीं हैं। अब लोगों ने एक सवाल ये भी पूछा है कि अगर उन्हें कोरोना हो जाए तो उसके कितने दिनों बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं? इसका जवाब ये है कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं तब तक आप वैक्सीन नहीं ले सकते। जब बीमारी ठीक हो जाए, आपका आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाए, तब आप वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों में कोविड के सिम्टम नहीं दिखते उन्हें भी गाइडलाइन के मुताबिक एक तय वक्त तक रुकने के बाद ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। एक अहम सवाल ये भी है कि आप पहली और दूसरी डोज के बीच में अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तब आप क्या करें? इस केस में आपको कोरोना के लक्षण या सिम्टम के जाने का इंतजार करना होगा और जितनी भी गाइडलाइन आपको बताई गई है उन्हें फॉलो करना है। कोविड सही होने के बाद ही आप दूसरी डोज ले सकते हैं। अब महिलाओं से जुड़ा एक अहम सवाल कि जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या फिर जो बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, इस वक्त क्या वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं? आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को पहले वयस्कों पर टेस्ट किया जाता है। बच्चे, प्रेग्नेंट या स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर इसकी टेस्टिंग नहीं होती। लेकिन इन अभी तक जितना वैक्सीनेशन हमने देखा है, जितने लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, इसके परिणाम सही हैं। तो ऐसे में स्टडी पूरी होने के बाद ही इसके बारे में ज़्यादा पता चल पाएगा। फिलहाल तब तक के लिए इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि बच्चे, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं दूसरों से शारीरिक दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धोती रहें और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें।
और एक सवाल ये भी है लोगों के मन में कि क्या बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाई जा सकती है। बुजुर्गों में हम ऐसे बुजुर्गों की बात कर रहे हैं जिन्हें कोई बीमारी है या फिर जो बहुत बुजुर्ग हैं जिन्हें चलने फिरने में भी परेशानी है। तो इसका जवाब है हाँ, इन्हें वैक्सीन लगवाई जा सकती है। ज़्यादा उम्र वाले लोगों में कोविड की वजह से हालत काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशन भी हालात को गंभीर कर सकते हैं। इस एज ग्रुप को वैक्सीन लगवाने के बाद इनकी कंडीशन मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो लोगों के मन में होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन डोज को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। और आप हमारे डेली बज़ इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।